नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। उम्मीद करेंगे आप सभी जो है बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी की या RRB NTPC की। आज फिर जो है वापस 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं, जिसका आप सभी को मॉक टेस्ट देना है। और सभी प्रश्न जो है रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो है लाए गए हैं। और ये वीडियो नंबर 20 है। इसके पहले 1 से 19 तक के जो है मॉक टेस्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप विजिट करके सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और कंप्लीट मॉक टेस्ट देकर ही जाएं। पहला क्वेश्चन है कि डैश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो ये किसकी जो है बात कर रहा है, बताने का प्रयास करिएगा। राजपूत थे, चोल, चेर या पांड्य? तो बिल्कुल ये जो है पांड्य की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में किया गया है, भाग 1 में, भाग 2 में या भाग 4 में? ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख जो है मिलता है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात हो रही थी गोपनीयता के अधिकार की। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया। तो कब जो है पहला आक्रमण बाबर के द्वारा किया गया भारत पर? 1519 है, 1521 है, 1544 या 1535? राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन ए जितने भी लोग दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 1519 में जो है पहला आक्रमण किया गया बाबर के द्वारा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल की बात यहाँ पे की जा रही है कि नीचे का प्रतिशत क्या है? तो गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत पूछ रहा हमसे। 22% है, 42% है, 32 है या 35 है? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 22% है। गरीबी के नीचे की बात हो रही, गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया? ऑप्शन है आई के गुजराल हैं, पीबी नरसिम्हा राव हैं, एबी वाजपेयी हैं या इंदिरा गांधी हैं? तो किसके समय जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। तो ये जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, कंप्लीट देखकर ही जाएं, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। 6 नंबर की बात करते हैं तो मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दिया। तो कब जो है मराठों ने जो है अहमद शाह अब्दाली से जो है पराजित होते हैं? क्या डेट रहा हो? तो 1762 है, 1761 है, 1763 या 1764? राइट की बात करते हैं तो 1761 हो जाएगा। और आपको बताना है कि इस युद्ध का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे तो हम 1761 फिल कर देंगे, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है फाइट की गई थी। 7 की बात करें तो पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो कितनी देशों के साथ? 4 है, 1 है, 2 है या 3 है? तो ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है ये तीन जो है क्या करता है? तो देशों के साथ सीमा साझा करना है। अब वो कौन कौन से देश हैं उसका जवाब भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। आगे बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डैश स्वर्ण क्षेत्र है। तो कितने जो है स्वर्ण क्षेत्र हैं भारत में? 1 है, 4 है, 3 है या 2 है? तो भारत में जो है कुल 3 जो है स्वर्ण क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विकास में
विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 9 तारीख को 9 जनवरी की बात करें हम तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज, जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो ध्यान रखें, यह जो है हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 11 की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राणा सांगा? आपको बताना है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो है राणा कुंभा द्वारा जो है करवाया गया, राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और साथ में आपको वीडियो के नीचे जो है बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ में आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि डेली सुबह जो है 6 बजे आती है, जो कि महत्वपूर्ण होगी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी क्या है बनते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल करंट अफेयर भी आप लोग जरूर देखा करिए, और वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख कर ही जाएं, उसके बाद जो है करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ें। चलिए 12 की बात करते हैं। तो किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया? बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो इसमें जो है जोर देने वाला अकबर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 ताली डैश की कामड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कहाँ की है? तो केरल की, उड़ीसा की, तमिलनाडु की या राजस्थान की जनजाति का? बात हो रही है 13 ताली की। ये जो है ध्यान रखिएगा कहाँ की है, तो राजस्थान की जो है जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 14 की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई? बताने का प्रयास करिए, कब जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 है, 15 अगस्त 2014 है, या 26 जनवरी 2014 या 30 जनवरी 2014? राइट की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को क्या है, तो 2 अक्टूबर 2000 जो है 14 को मनाया जाता है स्वच्छता अभियान दिवस, और इसी दिन जो है शुरू भी किया गया था। आगे बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? बताने का प्रयास करिएगा। रॉलेट एक्ट की बात की जा रही है 1918 है, 1919 है, 1921 है या 1920 है? राइट की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में जो है लागू किया गया था। 16 की बात करते हैं तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड बेटिंग है? तो राइट की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड बेटिंग द्वारा जो है सती प्रथा को खत्म किया गया था। 17 है, निम्न में से किसको जो है अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? किसको? तो इमारतें, साधन, कच्चा माल या मशीनें? तो किसको वर्गीकृत नहीं किया जाएगा? तो कच्चा माल को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान या साहित्य? तो किसमें नहीं दिया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है नहीं मिलता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? तो नोबेल पुरस्कार की। 19 है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? बताने का प्रयास करिएगा। बिरजू महाराज की बात हो रही है, कथकली है, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या कथक? कथक, सॉरी कथक। तो किससे जो है
जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, तो ये जुड़े हुए हैं कथक से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने? बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है बनवाया गया अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते हुए चले, और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, बस बटन दबाना और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, छोटे से जो है छोटा सा काम है, जरूर आप लोग करिएगा। 21 की बात करते हैं। तो भारत में जो है स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके जो है समावेशन की वर्ष के गलत युग्म की पहचान करना है। यानी किसी जैसे आगरा किला की बात हो रही है, तो इसे जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो गलत अगर जोड़े की बात करते हैं तो सी वाला है कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है 1988 में शामिल किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि 1988 नहीं था, ये था 1900 जो है 89, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी ठीक है कि आगरा किला जो है 1983 में, लाल किला जो है 2007 में, और फतेहपुर सीकरी 1986 में। लेकिन सांची का स्तूप जो है 1989 है। तो ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार आपके हो जा रहे हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 22 की बात करते हैं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बताने का प्रयास करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, भौतिक विज्ञान का है ये। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो तांबा ऑप्शन में है, नाइक्रोम है, शीशा है या टंगस्टन है? राइट की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, टंगस्टन से जो है बना होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है या चालकत्व कम होता है? तो क्या कम होता है फ्यूज तार में? तो फ्यूज तार में जो है गलनांक जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रूड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। सर्वोत्तम द्रव्य की बात की जा रही है ट्रांसफार्मर के क्रूड के लिए। तो जो सबसे सर्वोत्तम है नर्म लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का एक उदाहरण है? ठोस साल का उदाहरण पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम मिल्क है, फार्म है, रंगीन पत्थर है या रत्न जिसे कहते हैं रबड़? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो सही ऑप्शन रंगीन पत्थर या रत्न हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है। साथ में स्टूडेंट आपको बताया गया है कि अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं चैनल पर। जल्दी सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर कवर कराए जाते हैं, जो कि एमसीक्यू होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ा करिए। 26 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? यानी बात यहाँ पे टंगस्टन की हो रही है। तो टंगस्टन को हम किस जो है सिंबल से दिखा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन को दिखाने के लिए डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 27 की बात करें तो बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। जस्ता है, तांबा है, लोहा है या चांदी है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ते का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 28 की बात करते हैं। तो हृदय वंचित है, किस चीज से जो है वंचित है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से? यानी क्या हृदय में नहीं है? तो हृदय में जो है ध्यान रखिएगा ऐच्छिक जो है पेशी नहीं है, इससे वंचित है।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 की बात करें तो रुधिर समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताने का प्रयास करिएगा। बीजमान ने, मार्गन ने किया, लैंड स्टीनर ने किया या विलियम हार्वे ने किया? तो रुधिर समूहों की जो खोज है लैंडस्टर ने किया था। ऑप्शन आपको सी ध्यान रखना है। 30 की बात करें तो पुरानी और प्राय नष्ट लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या आमाशय में? तो ये जो है नष्ट होती हैं प्लीहा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो बी आपको प्लीहा ध्यान रखना है। स्टूडेंट ये थे हमारी 30 जो है महत्वपूर्ण आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे वीडियो जरूर आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं आप, तो जरूर उसे भी पढ़ें और वीडियो को जो है लाइक भी करें और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।